बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अखज़र नज़ीर और आज मैं आपको रिएक्ट नेटिव में फ्लैट लिस्ट के बारे में बताऊंगा। ये देखें, गूगल पे मैंने आपको फ्लैट लिस्ट लिखा तो आपके सामने एक लिस्ट अपीयर हो गई है। ये देखें, आपको कहीं पे भी मोबाइल्स में कोई लिस्ट में डाटा नज़र आए, कॉन्टैक्ट्स नज़र आए, चैट नज़र आए, तो आप समझे वो फ्लैट लिस्ट है। उसको iOS में हम टेबल व्यू बोलते हैं और एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू बोलते हैं। नाम का फ़र्क है लेकिन चीज़ सेम है। तो ये तो हो गई फ्लैट लिस्ट और इसी लेक्चर में मैं आपको सेक्शन लिस्ट के बारे में बताऊंगा। आपको नाम से पता चल जाएगा कि सेक्शन लिस्ट में सेक्शंस बने होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, ये सेक्शन लिस्ट है। आपने ऊपर लिखा डेटा फॉर ए अफ़गानिस्तान, ये, और डेटा फॉर बी, ये जो सेक्शंस बने हुए हैं ना, ए बी सी, ये सेक्शन लिस्ट कहलाती है। थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसी लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करने लगे हैं, दोबारा देख लें, फ्लैट लिस्ट। बहुत आसान है, वेरी इजी। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको जस्ट अरे में डाटा ऐड करना है तो फ्लैट लिस्ट खुद ब खुद एक्सटेंड होती रहती है। उसका स्क्रॉल व्यू भी खुद ही चलता है, तो आपको अलग से कोई स्क्रॉल व्यू लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। अब आप देखें, सिंपल मैं आपको अगर दिखाऊं तो फ्लैट लिस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देख ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सेक्शन लिस्ट है, इसमें होगी फ्लैट लिस्ट जी। रेंडर, जस्ट ये डाटा है, बस थोड़ा सा इसकी अरे का आपको पता होना चाहिए किस फॉर्मेट की अरे को सपोर्ट करती है। पहले इसके डाटा को देखें। फ़िलहाल आपके लिए क्या है कि इसमें आपने डाटा ऐड करना है। डाटा से मुराद है अरे, और अरे में आपको बता चुका हूँ कि स्टेट के अंदर किस तरह स्टोर होती है। दिस डॉट स्टेट डॉट बुक अरे, एक बात होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसकी ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती। मैं जो ज़्यादातर काम करता हूँ वो एक ही कॉलम का होता है। ये मैंने चूँकि बुक की शेल्फ़ बनानी थी, तो बुक की शेल्फ होता है एक एक जगह पे दो बुक्स, तो मैंने इसको 2 कर दिया। अगर आप इसको 3 कर देंगे तो ये 3 आ जाएंगी। फ़िलहाल इसको इग्नोर कर दें और इसको आप समझें कि ये फ़िलहाल 1 ही है। तो अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये 1 होगी, तो आप समझें ये 1 है। इसके अलावा लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक अरे इम्पोर्टेंट है इसमें और एक ये रेंडर आइटम आइटम, और उसके बाद ये एरो, और ये वो जगह है जिसमें आपने इस जगह को ब्यूटीफाई करना है। लाइक आप चाह रहे हैं किस तरह से ये चीज़ शो हो। अभी तो हमें सिर्फ ये पता है थ्री जो है ना वो डाटा शो हो रहा है। अरे में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। अब हर ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, लाइक ये बुक है, बुक के ऊपर इमेज है, वो कैसा दिखेगा ये आपने यहाँ डिसीजन करना है। लाइक अगर मैं यहाँ से इमेज ही गायब कर देता हूँ और कमांड एस करता हूँ तो तीनों जगह से इमेज आप देख रहे हैं गायब हो गया। तो अभी इमेज को हम दोबारा लगा लेंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो। बुक 1, बुक 2, बुक 3 ये क्या चीज़ है ये आपको पता चलेगा बुक अरे से। तो आज ज़रा बुक अरे को देखते हैं। ये स्टेट के अंदर मैंने बुक अरे पहले से डिफ़ाइन की हुई थी और आप ये देख सकते हैं कि फ्लैट लिस्ट जो है वो किस तरह का डाटा लेती है। बस आपने इसमें ये करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। की वैल्यूज़ को ज़रा सही रखना है, अदरवाइज़ वार्निंग आएगी। की 0, की 1 और की 2। टाइटल क्या है, बुक 3। आप टाइटल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आमतौर पे टाइटल ही रिकमेंडेड होता है। अब देख रहे थोड़ी सी वार्निंग भी आ रही है, अभी वो नीचे आएंगी आउटपुट पे, यहाँ नहीं आएंगी। ये एरर था बेसिकली, कॉमा मैंने नहीं लगाया था, इस वजह से एरर आ रहा। की 0, 1, 2 और उसके बाद 2, 2, 2, इसकी वार्निंग आएगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, 3 और इसकी जगह 4। टाइटल में क्या जी, बुक 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए मैंने इसके अलावा कोई चेंज नहीं की तो आउटपुट पे डाटा चेंज होना शुरू हो गया। तो ये है फ्लैट लिस्ट। आप इसको ज़रा मज़ीद, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट्स बढ़ा दूंगा तो ऑब्जेक्ट्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन साथ में वैल्यू वार्निंग भी आ रही है। वार्निंग इसलिए आ रही है कि की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। टाइटल की वैल्यू चाहे सेम हो जाए, की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। वो क्लियरली बता रहा है कि क्या इशू है। अभी देखें वार्निंग चली जाएगी, ठीक है। बुक का डाटा वही है लेकिन वार्निंग ख़त्म हो गई है। अब इसके साथ आपको वो डाटा चाहिए ना, टाइटल के साथ। आप कहते हैं टाइटल के साथ मुझे डिटेल भी चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी की ऐड करें और इसका नाम रख दें डिटेल, माई डिटेल। अभी मैंने इसको आउटपुट पे शो नहीं किया, आउटपुट पे तो आपको अलग से शो करना है ना, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। तो अरे बन रही है, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लें कि अरे में मैंने क्या लिखा है कि डिटेल भी हमें चाहिए, तो ये इसमें डिटेल भी आ जाएगी। ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे मज़ीद हर एक की डिटेल में ऐसा करते हैं। अभी
यही लिख देते हैं, ये ले। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट फिलहाल डिलीट कर देते हैं ताकि जल्दी से मैं ये आपको समझा पाऊँ कि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है तो ज़्यादा डेटा आएगा ना। अब देखिए आउटपुट पे डिटेल तो आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आउटपुट पे तो आपने नहीं लिखा, अभी सिर्फ अरे में ही लिखा है, और आउटपुट पे आपने सिर्फ टाइटल को यूज़ किया। तो ज़रा सर्च कर लें, टाइटल को सर्च करें, भी आ जाएगा। डॉट के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए, ये आप फ्लैट लिस्ट के अंदर क्या करें, टेक्स्ट व्यू में बेसिकली आइटम डॉट टाइटल को लगा रहे हैं। तो ये आइटम डॉट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है। अगर यहाँ आइटम लिखा होगा तो आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट डिटेल, यानी कि मैंने दो टेक्स्ट व्यू ले लिए, एक में टाइटल शो होगा और एक में क्या होगी, डिटेल। आप देखें ज़रा, बुक 1 माई डिटेल, बुक 2 माई डिटेल, बुक 3 माई डिटेल। ठीक है, तो इस तरह से आप अरे में जितना मर्जी डाटा डालें और यहाँ पे आके टेक्स्ट व्यू में कॉपी कर लें। इसके अलावा इमेज को अभी रहने दें। और अब क्या चीज़ है, आप देखें, मैं चाह रहा हूँ मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँ बुक के ऊपर तो कोई एक्शन परफॉर्म हो, देखें नई स्क्रीन में लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने रेंडर आइटम के अंदर टचेबल ओपेसिटी के अंदर अपनी सारी लॉजिक फिट की है। ये आपको करना पड़ेगा। तो जब आप टचेबल ओपेसिटी को फिट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे ऑन प्रेस रो सिलेक्टेड, तो कमांड CF, ये देखिए रो सिलेक्टेड कहाँ, ये। तो जब भी आप इस रो पे क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम कहाँ आएंगे, इस जगह पे। और इस जगह आने के बाद मैंने इसे कहा है कि आप नई स्क्रीन पे नेविगेट कर जाओ, डाटा भी साथ ले जाओ। ये मैं बता चुका हूँ किस तरह से करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे हम अलर्ट लगा के भी चेक कर सकते हैं कि क्या रो सेलेक्ट हुई है कि नहीं। वैसे कंसोल से चेक कर लेते हैं। ये देखें क्या लिखा है, फाइनल डिक्ट इज़ इक्वल टू बुक नेम। तो क्लिक करें ज़रा, नीचे क्या आ रहा है, फाइनल डिक्ट इज़ इक्वल टू जो भी है बुक नेम। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि वो पुराना ही डाटा ला रहा है। अब देखें ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं जो क्लिक करता जा रहा हूँ नीचे डाटा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट डॉट बुक अरे आइटम डॉट की। अब आपको समझ आई होगी की हम क्यों लेते हैं अरे में। अगर हम अरे में की नहीं लेंगे तो हम जब किसी रो पे क्लिक करेंगे ना, तो हम ये नहीं जान सकते कि हमने किस रो पे क्लिक किया है। लाइक मैंने पहली रो पे क्लिक किया है, तो ये डाटा किस में पड़ा हुआ है, की में ना। पहली से मुराद है कि की 0, दूसरी से मुराद है की 1, तीसरी से मुराद है की 2। तो जब आपने अरे में से एग्जैक्ट डाटा उठाना है तो आपने यूँ लिखना है, दिस डॉट स्टेट डॉट बुक करे और आगे लिख देना आइटम डॉट की। तो इसमें अगर 0 रो पे क्लिक किया तो 0 आ जाएगा, तो अरे के 0 इंडेक्स का डाटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 1 पे क्लिक करेंगे तो आइटम डॉट की में 1 होगा। आप इसको अलर्ट करके देख सकते हैं, या आइटम डॉट की को अलग से कंसोल कर लें। ठीक है, आइटम और आइटम डॉट की चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं आइटम इज़ 0, दूसरे पे क्लिक किया आइटम इज़ 1, तीसरे पे क्लिक किया आइटम इज़ 2। तो इस तरह से ये आपकी फ्लैट लिस्ट। अब आप इसको जैसा मर्जी ब्यूटीफुल करें, लाइक इस पूरी रो को आपने सेट करना है तो ज़ाहिर है आपने रो की जगह आप व्यू भी ले सकते हैं, लेकिन आपने लिया हुआ है टचेबल ओपेसिटी यानी कि बटन लिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे एक और व्यू बना लें। ये पूरी स्क्रीन है, आप जैसी मर्जी डिज़ाइन करें। इस रो की विड्थ हाइट सेट करनी है वो कर लें। वैसे ही बटन स्टाइल में, यानी बटन की तो सेट हुई है, थोड़ा सा इसमें जाके देख लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट 10 है, मार्जिन राइट 10 है, टॉप बॉटम पे कोई मार्जिन नहीं है। और बैकग्राउंड कलर सेट करके देख लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले जी, चेक करें क्या होता है। देख रहे हैं ये पूरी रो आपकी सेट हो गई है। अब ऊपर कलर शो नहीं हो रहा, वो भी शायद ग्रीन कलर का इसलिए नहीं शो हो रहा। तो हम ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड कलर को ऑरेंज कर देते हैं। कोई भी आप इस पे कलर सेट कर दें। ठीक है, तो ये आपकी फ्लैट लिस्ट। अब अरे में आप डाटा ऐड करते नहीं, ये खुद ही स्क्रॉल होती रहेगी। इसको ब्यूटीफुल करना है, यहाँ पे इमेज लगाएं, जो भी आपने काम करना है ये कर सकते हैं। तो ये तो फ्लैट लिस्ट होगी। अब आ जाए सेक्शन लिस्ट पे। सेक्शन लिस्ट में फ्लैट लिस्ट में भी थोड़ा सा ही फ़र्क है। वो फ़र्क यही है कि फ्लैट लिस्ट सिंपल एक अरे लेती है, जबकि सेक्शन लिस्ट में ना एक टाइटल होता है, उसके बाद अगेंस्ट एक पूरी अरे होती है, फिर एक टाइटल होता है, उस पर पूरी अरे होती है, ताकि इस तरह का डाटा जो है वो शो हो सके। लाइक ये देखें सेक्शन लिस्ट। बाकी लॉजिक सेम है, आपको सिर्फ मैं इसकी अरे चेंज करके दिखाऊंगा
और साथ में सेक्शन लिस्ट की एक एक्स्ट्रा वैल्यू होगी सेक्शन हेडर, और आइटम की जगह या उसकी जगह सेक्शन आ जाएगा, बस थोड़ा सा कीज़ का फ़र्क है। अब आप इसको ज़रा देखें। सेक्शन लिस्ट में आपको टाइटल चाहिए ये डाटा ए, और इसमें अरे चाहिए अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, उसमें होगा डाटा बी, और उसके अंदर फिर एक अरे होगी, फिर तीसरा होगा, फिर एक अरे होगी, इस तरह से। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से ही एक अरे बना के रखी है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये तो है फ्लैट लिस्ट की रे, मैं बता चुका हूँ। ये सेक्शन लिस्ट की रे, इसको ज़रा गौर से देखें। ऑब्जेक्ट इसमें भी 3 है, मतलब इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 1 2 और 3। पहले सेक्शन का टाइटल सिटीज़ है और इसका डाटा से मुराद फिर अगेन अरे है, डाटा के अंदर फिर अरे है। पहले सेक्शन का नाम टाइटल होगा और उसके अंदर 2 वैल्यूज़ होंगी, लाहौर और कराची। दूसरे सेक्शन का टाइटल होगा स्टेट्स, उसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, पंजाब और सिंध। तीसरे का टाइटल होगा कंट्रीज़, उसमें वैल्यूज़ होंगी पाकिस्तान और इंडिया। और अब आ जाएं, ये तो अरे होगी चेंज। अब आ जाएं ज़रा सेक्शन लिस्ट की लॉजिक पे। तो वो सेम है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी। और इसको कर दें आप कमेंट, देखें ज़रा, देख रहे हैं सेक्शन बन गए। सिटीज़ लाहौर कराची, स्टेट्स पंजाब सिंध, कंट्रीज़ पाकिस्तान इंडिया। ऐसा भी हो सकता है सिटीज़ 2 हों, स्टेट 4 हों, कंट्रीज़ 150 हों। तो ये आपने खुद सोचना है, वेरी इजी, मैं आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन सेक्शन लिस्ट को थोड़ा सा देख लें। इसमें देखें 2 चीज़ें आएंगी। फ्लैट लिस्ट में ना एक ही चीज़ थी, रेंडर आइटम, यानी कि सीधा सीधा है कि रो को रेंडर करना है। सेक्शन लिस्ट में 2 चीज़ें हैं, इसका हेडर कैसा रेंडर करना है और इसकी डिटेल। ये एक ये रो है, एक ये रो है, ये कैसे हैंडल करनी है। ये रो ये सारी रोज 6 रोज हैं और 3 इसके सेक्शंस हैं। सेक्शन कैसा दिखेगा, यानी हेडर कैसा दिखेगा और इसकी आइटम कैसी दिखेगी, ये अलग अलग बताना पड़ता है। बाकी चीज़ें सेम है। ये देखें, सबसे नीचे आ जाए सेक्शंस, उसमें कुछ और था। इसमें सेक्शंस में दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी अरे, आपने सिटी अरे पास कर दी। अब आपने 2 चीज़ें सेट करनी है। पहले क्या करना है, रेंडर सेक्शन हेडर, ये ऐसे ही लिख दें एज इट इज़, और उसके बाद इसके अंदर आके इसको ब्यूटीफुल करना है। कैसे करना है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ग्रे, इसको आप इसको भी ग्रीन कर दें। ये लें, चेक करें, ग्रीन हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया ना, इधर आप जो भी काम करेंगे ना, इसका इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ हेडर पे। ये देखें, और इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे रेंडर आइटम के अंदर, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे लाहौर कराची इधर। तो इधर भी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये तो खैर कलर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर व्यू में करना पड़ेगा। स्टाइल इज इक्वल टू, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, देखें ज़रा, हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेडर को सेट करना है अलग, उसके लिए पैरामीटर्स हैं और इसके लिए अलग है। आप कलर देख रहे हैं ग्रीन, ये बेसिकली कलर ग्रीन हुआ है, इसको वाइट कर दें, ठीक है। ये देखिए वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो गया। इसी तरह इसमें बाकी लॉजिक सेम है। आप देख रहे हैं रेंडर आइटम के अंदर हमने सिंपल व्यू नहीं लिया, टचेबल ओपेसिटी लिया है। और इसमें क्या था, सिंपल व्यू था, क्योंकि इसको टच करने नहीं। आमतौर पे हेडर के बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि हेडर को टच करने से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ये जो डिटेल होती है ना, इसके टच करने पे ही कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। इसलिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर टचेबल ओपेसिटी लगाया, ऊपर नहीं लगाया। तो ये देखें, रेंडर आइटम के अंदर टचेबल ओपेसिटी। ये तो आपकी अपनी लॉजिक है, आप इसको जितना ब्यूटीफुल करना चाहे कर लें। तो ये टचेबल ओपेसिटी है। टचेबल ओपेसिटी के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट की स्टाइल्स है। अगर आप ये भी ख़त्म कर दें तो बहुत छोटा सा कोड बनता है ये। और इसमें आपने क्या लिखना है, आइटम डॉट टाइटल। ये टाइटल में पैरामीटर इसलिए देता हूँ, ये स्टैंडर्ड भी है और याद रहता है कि मैंने टाइटल ही दिया होगा, इसलिए आप इसकी जगह कोई भी चीज़ दे सकते हैं। तो वो लिख दें, जैसे मैंने फ्लैट लिस्ट में बताया था कि आप यहाँ पे डिटेल भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब आपको सेक्शन लिस्ट और फ्लैट लिस्ट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।